अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून का न कोई नजरिया है, न कोई बयानिया, न कोई मंशूर और न ही कोई सियासी बसीरत हमेशा से आवाम को बेवकूफ बनाते आई है। एक बिरयानी की प्लेट से आवाम का ज़मीर खरीदने की कोशिश करती है। अब पाकिस्तानी आवाम बाशऊर हो चुकी है। अब नवाज और शहबाज की ड्रामाबाजियां आवाम समझ चुकी है। 6 जजेस के मामले पर भी इमरान खान की कॉपी करते हुए फरीक बनने की ड्रामाबाजियां कर रही है। मियां जावेद लतीफ इस मामले पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। आइए नाज़रीन पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इसके बाद तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जा रहे हैं इनकी सोच के हामिल के लोग जमात के अंदर। जावेद लतीफ साहब, सबसे पहले तो सबसे पहला अहम सवाल, बड़ा सिंपल सवाल है, इसका डायरेक्ट अगर जवाब दे दे तो बेहतर है। जो 6 जजेस के खत हैं, इसमें PMLN फरीक बनने जा रही है, क्या ये बात दुरुस्त है जैसे रिपोर्ट हुई है? बिल्कुल मारिया, पार्टी के अंदर मेजॉरिटी की ये राय है कि हमें फरीक बनना चाहिए। उसकी कई वजूहात हैं, जिनमें एक वजह ये भी है कि आप कहीं से तो शुरू करेंगे। आप ये तो नहीं कर सकते कि 6 जजेस का खत आप लेके उस पर फैसला दे दें और 5 जजेस जिनके फैसलों से मुल्क बर्बाद हो गया, जिनके फैसलों से पाकिस्तान की मीशत बर्बाद हो गई, जिनके फैसलों से एक जमात को नुकसान नहीं हुआ, रियासत को नुकसान ज्यादा पहुंचा है, तो आप क्यों नहीं वहां से उनके फैसलों से शुरू करेंगे? और इत्फाक ऐसा है कि 2 अदवार को अगर आप देखेंगे, वो 2013 से 17 तक का हो या 18 से 24 तक का हो, 2 अदवार में 2 मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत रही है और यही किरदार जो है, यही फैसले करते आए हैं 3-4 सालों में या पिछले 5 सालों में। और जो सहूलतकारी या दबाव में आकर लाकर फैसले करवाते या करते थे, वो सारे किरदार जावेद लतीफ साहब, आपका और इमरान खान साहब की जमात का इस वक्त तो ये बिल्कुल हूबहू सेम मौक़िफ़ है इस बात पे। ये बात तो तहरीक इंसाफ भी कह रही है, ये बात तो नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं। ये तो बड़ी कॉमन ग्राउंड है आपकी दोनों जमातों में। देखिए मारिया, ये नहीं देखना चाहिए कि बात कह कौन रहा है, देखना ये चाहिए कि बात कही क्या जा रही है। उससे आप मुझे जोड़ दें किसी से हटा दें, वो अलग बात है, मगर बात यही है कि जब तक आप इन्वेस्टिगेट अगर करना चाहते हैं तो फिर दोनों अदवार को नहीं करेंगे तो फिर आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे, फिर आप किसी चीज को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, फिर आप पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का मुसम्मम इरादा नहीं रखते। मैंने जब ये बात कही कि तहरीक इंसाफ की भी ऐसे ख्यालात हैं, PMLN भी ये बात कर रही है, तो मैं यही बात कह रही हूँ कि 2 अदवार के हवाले से इस मुल्क की 2 अहम बड़ी जमातों का मौक़िफ़ एक है। आप लोगों ने जो सोचा है कि कानूनी तौर पे चैलेंज करना है, इसकी आपने तैयारी कर ली है या अभी इस खाली इरादा किया है, या कानूनी तौर पे होमवर्क कर लिया है, सिर्फ नोक पलक दुरुस्त करनी है? नहीं मारिया, इस पे काम भी हो रहा है और क्योंकि फैसला तो पार्टी के कायद नवाज शरीफ हतमी करेंगे, मगर पार्टी के अंदर मेजॉरिटी जो है वो फरीक बनने के लिए पार्टी क़यादत को बार बार मजबूर कर रही है कि हमें फरीक बनना चाहिए, ताकि कहीं से तो, क्योंकि क़यादत इसलिए थोड़ा इसमें तजब्जुब का शिकार है कि कोई ये ना कहे कि शायद हम अपनी जात का कोई फायदा लेना चाहते हैं, जिस तरह पिछले दिनों हमें लाडला कहा गया और आज लाडला कोई और नजर आ रहा है। तो ये हम सुनना नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है, सिमत जो है, कम से कम वो दुरुस्त हो जाए। जावेद साहब, ये जो आपने कहा कि बहुत बड़ी तादाद आपकी जमात में समझती है कि फरीक बनना चाहिए है, शहबाज शरीफ साहब भी यही समझते हैं? वो भी उन्हीं लोगों में शामिल है जो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि हमें फरीक बनना चाहिए? देखिए मारिया, हर एक की अपनी अपनी राय होती है, वो एक बड़ी जमात है। और जो आपने अभी बात की थी कि नवाज शरीफ सदर बनने जा रहे हैं या पार्टी की क़यादत संभालने जा रहे हैं, क़यादत तो पहले ही उनके पास थी। हाँ, पार्टी ओहदा जो है वो पार्टी के तमाम वर्कर जो हैं उनसे लेकर शहबाज शरीफ साहब तक तमाम इस बात पर कंसेंसस है सबका कि नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत संभालनी चाहिए, ताकि इस बहरान से जमात मुनज़्ज़म करके हम निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ था सर। ये जो आपने कहा ना कि जमात के अंदर बड़ी वाज़ेह राय है कि फरीक बनना चाहिए, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ साहब की इस राय से मुत्तफिक हैं? देखिए, ये तो जब हतमी फैसला होगा तो उनसे राय जरूर ली जाएगी। राय क्या है, क्या उनका क्या मतलब? ये तो फैसला तो होना, राय क्या लगती है आपको? मैं मारिया, देखें, अब मैं यहाँ बैठ के उनकी राय कैसे मालूम कर सकता हूँ? ये तो वो अपनी राय खुद देंगे जब पार्टी उनसे मुशावरत करेगी, तो यकीनन वो अपनी राय देंगे। तो लेकिन मैंने तो आपको बताया, जो मैंने बातें सुनी पार्टी की अक्सरियत की, कि हर एक का ख्याल है, बल्कि आप ये कह सकते हैं 95% लोगों का ये ख्याल है कि हमें फरीक बनना चाहिए। जब क़यादत फैसला कर लेगी तो यकीनन जो आज के सदर हैं मुस्लिम लीग के शहबाज शरीफ, उनसे भी राय ली जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो फरीक
फ्रीक बनना चाहिए, इसके बारे में जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब, उनके पास ये मामला आया तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मियां जावेद लतीफ साहब, उन्होंने उसमें कहा कि ये तो तमाम जो 6 जजेस इल्जामात लगा रहे हैं इनको उन्होंने बेबुनियाद करार दिया, और उस पर एतराज भी हुआ कि लॉ मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने अपना माइंड दे दिया, वो तो इन इल्जामात को झुठला रहे हैं। सो वो नहीं समझते कि इन इल्जामात में कोई जान है। उन्होंने जो हुकूमती मौक़िफ़ था वो बड़ा क्लियर था, उन्होंने कहा जजेस के इल्जामात से एग्री नहीं करते। मारिया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा है, ज़ेरे बहस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा है केस। मैं इस पे ज़्यादा बात किए बगैर ये ज़रूर अर्ज करूंगा कि क्योंकि जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारा वही मौक़िफ़ है, मगर इसके बावजूद कुछ लोग जो थे उन्होंने ये बात मुतालबा किया, तो हमें उसमें रुकावट बनने की ज़रूरत क्या है? हम तो ये कहते हैं कि ये अब दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। एक सेकंड, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ रही। तो ये याद होगा, हाँ, मुझे क्लैरिटी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने कहा कि उनकी राय, शहबाज शरीफ साहब की, जब वो पार्टी उनसे पूछेगी वो राय दी जाएगी, तो वो तो राय दे दी उनकी गवर्नमेंट ने कि ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इन सबकी तहकीकात होनी चाहिए, तो जब वो राय देंगे तो वो वही राय देंगे ना जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी लॉ मिनिस्टर ने कहा। नहीं मारिया, एक सेकंड, आप बात कर रहे हैं 6 जजेस के खत की। जी, हम बात कर रहे हैं फ्रीक बनने की 5 जजेस जिनके हम नाम लेते रहे उनके हवाले से, क्योंकि ये आज खुद नोटिस उसके बाद हुआ है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और उसके बाद ही हमने फ्रीक बनने का सोचा है, उससे पहले तो ये बात थी नहीं। और आप ये देखें कि जब पिछले 2008-9 में जब प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी, तो उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो का एक रेफरेंस जो है वो रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से। तो मेरी तो जाती राय में आज की जो मौजूदा हुकूमत है उनको भी एज हुकूमत भी फ्रीक बनना चाहिए, एज प्राइम मिनिस्टर भी फ्रीक बनना चाहिए, ताकि जो पिछले अदवार में दबाव में लाकर या ऐसे फैसले किए गए जिससे मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, जिससे महंगाई आई, जिससे पाकिस्तान बेतौकीर हुआ, जिससे पाकिस्तान के अंदर दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया, जिससे एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पे हटा दिया गया किसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, तो वो तमाम फैसले आज खुद नोटिस में डिस्कस होने चाहिए, ताकि दोबारा कोई 2/3 अक्सरियत रखने वाले शख्स को, प्राइम मिनिस्टर को हटा ना सके। जी नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका है। उन्होंने अब 6 जजेस के मामले पर फरीक बनने का फैसला कर लिया है। अपनी गंदी सियासत को छुपाने और अदलिया पर असरअंदाज होने के हरबे से बचने के लिए अब उन्होंने इमरान खान का नकल उतारते हुए आवाम को बेवकूफ बनाते हुए उन्होंने ये ड्रामा रचाया है कि वो भी इस अहम और हसास केस का फरीक बने, ताकि आवाम उनकी इस बयानी की हिमायत करे। मुस्लिम लीग नून अपनी सियासी साख बचाने और इस केस को लटकाने के लिए हमेशा इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती है। मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने हमेशा अदलिया पर असरअंदाज हुई है। मुस्लिम लीग नून कभी भी आईनों और कानून की पासदारी नहीं चाहती। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके अपनी सियासत को चमकाने और आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। नवाज शरीफ हमेशा से इस कठपुतली निजाम की बेनिफिशियरी रहे हैं। वो कभी नहीं चाहते कि आजाद अदलिया, आइन और कानून की पासदारी हो। अगर आइन और कानून की पासदारी हुई तो मुस्लिम लीग नून की चोरी और करप्शन का एहतसाब होगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इस निजाम को इस तरह गंदा करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ इमरान खान का हमेशा से वाज़ेह मौक़िफ़ और बयानिया रहा है कि उन्होंने आइन और कानून की पासदारी की बात की है। अब मुस्लिम लीग नून 6 जजेस के मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटू एक्शन लिया है। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।